नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी आईक्यू में। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी यूपी का सामान्य ज्ञान बनाने के ऊपर। तो मैं यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, जिसमें पूजा पब्लिकेशन वाली बुक से यूपी का जीके स्टार्ट करूँगा। और ये सीरीज का पहला वीडियो है। ये कंटिन्यू तभी रहेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताएंगे, तभी इसको कंटिन्यू रखूँगा। अदरवाइज इसको एक ही पार्ट बनाऊँगा। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो लाल कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलें, सो दैट मैं कोई भी यूपी का वीडियो डालूंगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखो, यूपी के अंदर होने वाला कोई भी एग्जाम हो, उसमें अगर आपको यूपी जीके नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि आपके क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर देखो कौन कौन से एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी, लोअर सबॉर्डिनेट, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, समूह, यूपी के अंदर होने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए यूपी का जीके तैयार होना 100% जरूरी है। तो देखो यहाँ पर शुरू करते हैं कि विषय सूची देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या होता है। देखो, हमें उत्तर प्रदेश के जीके में सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, मतलब यूपी के जितने भी फैक्ट हैं वो सब हमें पता होने चाहिए। उसके करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक घटनाएं, आर्थिक नियोजन, प्रशासनिक ढांचा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामान्य भूगोल, जनगणना, मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन, ये सभी इसके चैप्टर हैं जो कि हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। और इस बुक को परचेज करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप पार्ट 1 डेली का डेली इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है। तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है। और बात की जाए राजधानी की तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अब आपको मैप में मैं यूपी की लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो येलो कलर से आपको दिख रहा होगा, ये उत्तर प्रदेश का पूरा एरिया आता है। और ये एरिया आप देख सकते हैं, छोटा सा यहाँ तक निकला हुआ है एमपी की साइड में, और थोड़ा सा भाग इसका छतरपुर से भी टच होता है। ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम लोग यूपी इतना ही समझते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट कंसिडर करना जरूरी है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर तक जाता है। पूरा अगर मैप की बात करी जाए तो ये पूरा मैप है यूपी का। वो जो छोटा सा रीजन था ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ललितपुर जिसे बोलते हैं, और ये छोटा सा रीजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जितने भी फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं प्रदेश के पूर्व नाम क्या क्या थे। देखो, 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत बोला जाता था यूपी को, और 1877 से संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के नाम से जाना जाता था, जबकि 1937 से केवल संयुक्त प्रांत बोला जाता था। हम लोग उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से 26 जनवरी 1950 से जानते हैं। 26 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की राजधानी, सभी को पता है इस समय जो प्रदेश की राजधानी है वो है लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ प्रदेश की राजधानी अभी से नहीं है, ये जो अनाउंस हुआ था 1921 1921 से प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उससे पहले इसकी राजधानी आगरा और इलाहाबाद भी हो चुकी है, बहुत से कम लोगों को पता होगा। 1858 तक इसकी राजधानी आगरा रही है। उसके पहले 1858 से 1921 के बीच इसकी राजधानी इलाहाबाद रही है। अब इसकी राजधानी लगातार लखनऊ बनी हुई है। अब बात करते हैं दिवस की। तो दिवस इसका मनाया जाता है 24 जनवरी को। पर्यटन दिवस की अगर बात करें तो यूपी का पर्यटन दिवस जो है ये मनाया जाता है 14 जनवरी को। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। ये सारे फैक्ट्स आप लोग नोट कर लेंगे या फिर इसका टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, रिवीजन के लिए काम आएगा। अगर बात करें संभाग या मंडलों की संख्या तो वो टोटल हो जाएगी 18। और जिलों की संख्या की बात करी जाए तो हो जाएगा टोटल 75 जिले यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। विधानमंडल अगर बात करी जाए तो यहाँ पर द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन हुआ है। और विधानसभा सदस्यों की बात करी जाए तो कुल मिलाकर 404 विधानसभा सदस्य हैं, जिनमें से 403 लोग तो निर्वाचित होकर आएंगे 403,
और एक जो सदस्य रहेगा वो मनोनीत एंग्लो इंडियन होंगे। अब इसमें आगे देखते हैं कौन से फैक्ट हमें पता होने चाहिए। देखिए आगे फैक्ट देख लेते हैं। अगर बात करी जाए लोकसभा सदस्यों की, तो लोकसभा सदस्य यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 80, और राज्यसभा सदस्य की बात करी जाए तो कुल मिलाकर 31 सीट्स हैं। ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। पिछली बार यूपी पीसीएस में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया था। इसके अलावा विधानसभा में सुरक्षित सीटों की बात करें तो 86 हैं, जिसमें कि 84 एससी कैंडिडेट्स के लिए और 2 एसटी कैंडिडेट्स के लिए, कुल मिलाकर हो जाती है 86। लोकसभा में अगर सुरक्षित सीटों की बात करी जाए तो हो जाती है 17। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये है इलाहाबाद में, खंडपीठ जिसको लखनऊ बोला जाता है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब करी गई थी, जो कि इलाहाबाद में है? ये करी गई थी 1866 में, 1866। देखो ये सारे फैक्ट्स हैं, इनको याद करना ही पड़ेगा आपको। 1 to 1 1 लाइन के हैं, लेकिन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपने आर ओ का पेपर दिया होगा तो उसमें यूपी का जीके बहुत सारा पूछा गया है। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अगर संख्या पूछा जाए तो वो है 160। ठीक है, 160 न्यायाधीशों की संख्या है। तहसीलों की संख्या अगर पूछी जाए तो ये हो जाएगा 342। नगर निगम टोटल बात करी जाए तो 16 नगर निगम से बना हुआ है, और नगर पालिका परिषद की बात करी जाए तो 199 नगर पालिका परिषद बनाई गई हैं। नगर पंचायत की बात करी जाए तो 438, और जिला पंचायत की बात करी जाए तो 75 आपके जिला पंचायत यहाँ पर हो जाएंगे। आगे देखते हैं। ये सारे फैक्ट्स हैं, आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। देखो न्याय पंचायत की बात करें तो 8135 न्याय पंचायतें बनाई गई हैं। सामुदायिक विकास खंड की बात करें तो 851 हो जाएगा। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ की राजकीय भाषा की बात करी जाए तो हिंदी है। उर्दू दूसरी राजभाषा 1989 से मानी गई है। राजकीय पशु की बात करी जाए तो 12 सिंगा यहाँ का राजकीय पशु है, और राजकीय पक्षी की बात करी जाए तो सारस अथवा क्रॉन्च, ये भी पूछ लिया जाता है। हर स्टेट का राष्ट्रीय राजकीय पशु पक्षी भाषा सभी पूछी जाती है, तो ये यूपी का है। राजकीय वृक्ष की बात करी जाए तो अशोक यहाँ का राजकीय वृक्ष हो जाएगा, और राजकीय पुष्प की बात करी जाए तो पलाश या टेंसू 2011 से इसको बनाया गया है, ये राजकीय पुष्प हो जाएगा। बात करते हैं राजकीय चिन्ह की, तो मछली यूपी स्टेट का राजकीय चिन्ह है। जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स या सरकारी लोगो आप देखेंगे उसमें मछली आपको बनी हुई मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें एक वृत्त में 2 मछलियां बनी होती है। इस तरीके से एक सर्किल होता है, ऐसे ऐसे करके 2 मछलियां बनी होती हैं। एक तीर धनुष यहाँ पर आता है, तीर धनुष इस तरीके से। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेल की। तो देखो राजकीय खेल जो है ये हो जाएगा हॉकी। यहाँ का राज्य विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था जुलाई 1937 ईस्वी में। उत्तराखंड बनने से पूर्व विधानसभा सदस्य थे 425। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। बात करी जाए अगर सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद, टोटल 12 सीटें हैं। इसके अलावा सबसे कम विधानसभा सीटें अगर किसी जगह की हैं तो वह श्रीवास्ती महोबा पड़ते हैं, चित्रकूट 2 से 2 सीटें। ये सबसे श्रीवास्ती महोबा और चित्रकूट ये 2 सीटों वाले स्टेट्स हैं। प्रदेश में देश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र अगर बात करी जाए तो वो पड़ेगा उन्नाव में। इसके अलावा और भी फैक्ट्स देखते हैं। तो ये आज के फैक्ट्स रहे, इतने फैक्ट्स आप लोग याद कर लेना, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये याद करना ही पड़ेगा। इसको याद करने के लिए इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें सो दैट आपको ये यूपी का जीके अच्छे तरीके से तैयार हो सके। सो गाइस रेगुलर बेसिस पर अगर आप इसका वीडियो चाहते हैं
मतलब पूरी यूपी का जीके करवा दूंगा। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।